और तो खैर बिगाड़ ही दिया। तो अब बाबा ने ड्रेस बना दी, रॉन्ग ड्रेस, इतना गंदा ड्रेस दे दिया, देह का ड्रेस, देह का भान का ड्रेस दिया। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा ओम श्रृंगार शांति करने दीदी, बाबा आया आवाज है। कम आ रही है। 1:11 मीठे दीदी बच्चे आवाज कम आ रही है। इस समय आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही नहीं। क्या बोल रहे हैं? आवाज दीदी बहुत कम आ। मीठे बच्चे इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, बाप दादा दोनों श्रृंगार कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? कितने सारे पॉइंट्स है, याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? बहुत सारे पॉइंट है ना। पवित्र बनते हैं, श्रृंगार होता है, ज्ञान से होता है या योग से होता है श्रृंगार? ज्ञान से दीदी। योग से श्रृंगार होता है या ज्ञान से श्रृंगार? ज्ञान से। योग से शक्ति मिलती है। कालों का काल है। वैसे बाबा आज कह रहे हैं श्रृंगार करते हैं इसलिए क्योंकि बाबा मतलब याद एक सुखद महसूसता है ना, वही सुख का श्रृंगार होता है। चलो सब राइट है वैसे तो, पर चलो बाबा जो कह रहे हैं वो लास्ट में देखेंगे। थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, आज हम नई दुनिया की भी मुरली सुनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी हुई है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, याद की यात्रा से खाद निकल जाती है, फिर आयु भी बड़ी हो जाएगी। ये डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जब मिले थे, गए थे ना उसमें सेंटिनरी में, तो दादिया जानकी दादी और गुलजार दादी, तो जानकी दादी से मिल रहे थे, तो जब गुलजार दादी को बोला कि मैं वहीं आ जाऊंगी, तो दादी को वहीं ले आई नीलू बहन। गुलजार दादी और जानकी दादी एक एक की एज, जानकी दादी की 100, उसकी गुलजार दादी की भी 90 के अराउंड ही थे उस समय। नहीं 90 नहीं, 90 प्लस नहीं थे, 21 में गए ना, तो भी 89 80 कुछ ऐसे थे। तो वो एक ही क्वेश्चन बोलता था कि ये इतनी सबकी आयु इतनी बड़ी कैसे, और रतनमोई दादी फॉलो ही कर रही थी इतनी आयु बड़ी कैसे हो जाती है सबकी? तो बाबा कह रहे याद से आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। एक्चुअली आयु का कनेक्शन किसके साथ है? श्वास के साथ होता है ना, श्वास के नंबर्स है। फिर जितने बार डर लगता है, क्रोध होता है, विकार कोई भी होता है, धड़कन कैसे चलती है? श्वास फास्ट 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 खत्म हो रहे हैं। तो जितनी योग करते हैं एकदम साइलेंस के श्वास चलेंगे।
हाँ ये भी है। हाँ मतलब रात को भी ज्यादा सोने से श्वास मतलब बहुत रिलैक्स ज्यादा, हाँ यूज भी नहीं होता है। कहते हैं ये बात है कि श्वास वेस्ट जाते हैं। हम्म, मतलब सपने ज्यादा आएंगे तो एकदम, लेकिन बहुत डीप कंटिन्यूअसली ये है, बट ये कोई कंफर्म नहीं है इसकी, बट उस तरह से खोते हैं। बट मतलब दोनों इस तरह के वर्जन है। मेन है कि याद से आयु बढ़ेगी, एकदम साइलेंस होते जाते हैं, पॉजिटिविटी होगी, श्वास पॉजिटिव एकदम शांत होते जाएंगे, श्वास बढ़ेंगे, आयु बढ़ेगी जितनी याद करेंगे। हर कर्म में वह ज्ञान और योग का अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा में से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। देखो याद के फायदे, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मामे कम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार है। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए। समझा हम इनसे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हैं, नुकसान में पड़े हो, क्योंकि वह यह है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाकर आता हूँ, बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना किसने पतित बनाया। ये भी ये भी भाग्यशाली है, इतना पता तो चला। कल किसी को फोन किया, भाई रेगुलर होते थे नहीं आए, तो पूछा भाई माया है या आप पावरफुल हो या माया पावरफुल है? तो बोला हाँ माया पावरफुल है। मैंने कहा इसकी बधाई, दिवाली की बधाई नहीं। इतना रियलाइज किया ये भी बहुत बड़ी बात। इतना नहीं तो बहानेबाजी लगा सकते हैं, नहीं नहीं मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन ऐसे वैसे। बस एक सार में बोलना चाहिए, भाई आज नहीं आए, कारण क्या था, कौन पावरफुल था, बस इतना ही रियलाइज कर ले बस। ताकि दुश्मन को रियलाइज करना भी बहुत बड़ी सेफ्टी है। हाँ नहीं तो ये भी तो बहाने हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ पतित कौन बनाता है ये तो पता चला, रावण। दुनिया में तो कहते हैं भगवान ने ही तो ये सब किया, ये जो सिस्टम रचा किसने रचा? बाबा कहते मैंने नहीं रचा, ये रावण ने रचा। अभी तुम फील करते हो ना कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, ये तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं है, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हरेक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा और हिंदी में ही समझाते हैं। वैसे परमात्मा ज्ञान देंगे स्टेटस के लिए थोड़ी देंगे, एप्रिसिएशन के लिए थोड़ी देंगे। किसके लिए देंगे? ताकि मनुष्य को महसूस हो
और मनुष्य से महसूस तब होगा जब समझ आएगी। और समझ के लिए कहते हैं मैं तेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बच्चों को समझाना है तो बच्चों की लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। तो समझ के लिए और ही सिंप्लीफाई करके बोलना होता है, नहीं सहज करना होता है। कॉम्प्लिकेट करके थोड़ी कोई समझा सकते हैं। फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि वो समझेगा। तो परमात्मा संस्कृत में ज्ञान देगा या हिंदी में देगा? कौन सी भाषा को हम समझ सकते हैं? हिंदी में होशियार है ना कितने। हाँ मास को नहीं, अब चलो अगर कोई हिंदी में भी होशियार है, कौन है बहुत हिंदी में? संस्कृत में हिंदी तो में तो भी समझ आपको समझ किसमें अच्छे से आएगी? संस्कृत समझ में आती है बाद में। पर समझ हिंदी में आएगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं हिंदी भाषा ही मुख्य है। समझाना है ना भगवान को, उसको एप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए कि बहुत अच्छा क्या हाई हाई फाई लैंग्वेज बोली है। तुम हिंदी भाषा ही मुख्य है। कितना अच्छी रीति समझाते और हिंदी में ही समझाते हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है। ये किसको पता ही नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते मुझे याद करने में तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म के बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर। तो द्वापर युग से भक्ति बहुत की, लेकिन क्या थे? परसों की मुरली थी ना सैटरडे की, बाबा कहते पूरे नास्तिक थे, भगवान को ही नहीं जानते थे। इसलिए हम क्या बोलते थे? भगवान को मानते हैं। जाने बिगर मानना। तो कहाँ भी जाओ, जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते और कोई जानते ही नहीं है। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले थे, शरीर बिगड़ था। अच्छा ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार। देखो श्रृंगार करने के लिए ऑनलाइन नहीं हो सकता है। बाकी सब कुछ बहुत कुछ ऑनलाइन हो सकता है, श्रृंगार करना है सामने चाहिए। तो ज्ञान हमारा श्रृंगार है। तो बाबा को सामने होना होता है। कहते हैं ना बत 12, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। ऊपर बैठ नहीं करते, बाप दादा दोनों आते श्रृंगार करने। 2 जन करे तो फटाफट हो जाता है ना। हाँ बत 12 बोलते हैं, 1 और 1 मिलके 12, 11 कहते हैं, 11 बोलते हैं। बोलने में वो सिंधी वर्ड में ऐसे आता है। तो 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात ही नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा डैश है, उनको ड्यूटी मिली हुई है सुखधाम में ले जाने की। क्या है बाबा? बंधायमान है। ड्यूटी मिली है कि सबको सुखधाम ले चलो।
आत्मा और काया दोनों कंचन हो जाते हैं, फिर छीछी बनते। अभी तुम साक्षात्कार करते, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे, वहां क्रिमिनल आय होती ही नहीं है। तो भी देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे, वहां क्रिमिनल आय होती नहीं, किसी के प्रति दैहिक दृष्टि नहीं है। तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते सब देख रहा है बाबा। नहीं नहीं, प्रॉपर देह होता है, प्रॉपर खून होता है जैसे यहाँ होता है, लेकिन दैहिक दृष्टि नहीं होती। पूरा होगा वैसे हो जितना अ, अंग एक्सपोज होता है, ये भक्ति में मतलब ये है फैक्ट है। जितनी दृष्टि पड़ेगी दूसरी आत्माओं की दैहिक मेरे प्रति, उतनी मेरी शक्ति कम होगी। कई बार मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना, बाल खुले हुए थे और उस समय फिर उसने किसी ने देख लिया, फिर उस दिन उसने बहुत संकल्प किया, वो सती थी, उसके सिद्धि नहीं हो रहे। तो फिर ऋषि को बोला ऐसे कैसे, मेरे तो मुझे इतना विश्वास है। बोला ऐसे ऐसे हुआ, तुमने ऐसे किया था। बोला हाँ। तो बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं कवर्ड रहो। यहाँ का बाबा ने कितना अच्छा फॉर्मूला ड्रेसिंग बाबा ने बताया, इतने रिस्पेक्टफुल ड्रेसिंग बाबा की। तो बाबा इसलिए कहते हैं चाहे दृष्टि खराब नहीं है वहां, फिर भी सब ढके हुए हैं। यहाँ तो देखो छी बातें हैं। ये लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की है। सतयुग में देह अभिमानी नहीं है, ऐसे नहीं कि आत्मिक देही अभिमानी है। उन्हों की है नेचुरल ब्यूटी। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते, नेचुरली ब्यूटीफुल। उसकी महत्व ही अलग है। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहचान पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी दरकार क्या है। शिव बाबा से प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक्र पहन लेती है, काट लेती है कि हम डायरेक्ट बाबा से करेंगे, ब्रह्मा की क्या जरूरत है बीच में। एक को मानते, परंतु एक क्या करेंगे। सिर्फ शिव बाबा को मानना फायदा नहीं, ब्रह्मा को रखो, क्या प्रॉब्लम क्या होती है। हमको तो खैर अभी नहीं प्रॉब्लम है, पर मतलब जब बाबा साकार में थे तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी ना, वही टेंडेंसी होती है, उस समय इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो बाबा कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौ, देखो बाबा ने भी ऐसा रथ लिया कि जो जिसके लिए सारों को, मतलब किसी को उसके प्रति कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। इवन जो छोड़ के चले गए थे, वो कहते तुम्हारा बाबा बहुत अच्छा है, मम्मा बहुत अच्छी है, बाकी जिससे भी जो भी प्रॉब्लम है वो अलग बात। ऐसा रथ बाबा को चाहिए। तो नहीं तो फिर बोल सके ना देखो इसमें खामी है और तुम इनको, फिर भी इनको, जिसका रथ लेना मतलब उसको पूरा पॉपुलर करना, ये होता है ना रथ लेने का मतलब। तो भगवान भी ऐसा रथ लेते। तो मैं वही आज संकल्प करी थी, बाबा मेरे द्वारा भी कब कराएगा, जब मैं, मेरा भी एक मैपन वाला संस्कार ही ना हो, तब बाबा मेरे से अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से सेवा कराते।
तो क्योंकि थोड़ा सा भी मैं क्रेडिट ले लूं, फिर बाबा देखेगा ना ये तो क्या है, इससे क्यों कराऊं, करता मैं हूं, ले रही है ये क्रेडिट। ठीक है, बाबा कराए, मैं करता हूं, मैंने किया, ये न ड्यूरिंग और न आफ्टर उस कर्म के बाद। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं, मुख का तो गायन है ना। बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा, प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, या है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। यह जो भी साधु संत बाप कहते हैं, इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं, सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। इतने करोड़ों है, सबके फीचर्स अलग है, कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, और भी उसकी क्या वंडर है। नहीं नहीं वो तो है, हाँ, 84 फीचर्स, और जितनी भी आत्माएं हैं, कोई भी जन्म में उनका न मिलता उनसे न किसी और से। हाँ मतलब वो एक अलग बात है। हाँ, हर जन्म में आई सेम होती है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ये भी अच्छा है। यह सब है, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर है ना। स्वर को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर है, ये कुदरत है। बाप का एक वंडर है, वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ देखो रखो, और ये एक वंडर दूसरे तरफ में देखो। कौन सा वंडर, स्वर्ग। 7 वंडर्स एक्चुअली वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, हाँ वो क्या क्या, हाँ, और पवित्र आत्माएं, आत्माएं पवित्र रहती, ये वंडर देखो। गृहस्थ में रहकर पवित्र, तो ये वंडर उसके सामने इजिप्ट, नाइल ऑफ इजिप्ट क्या है। मनोज भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, पवित्र युगलों के सामने। ताजमहल भी क्या है? हाँ, बाल, वो भी है, हाँ वो भी पवित्र है। ये वंडर देख, मतलब गंधर्व विवाह किया लेकिन पवित्र है। तो एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो, तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, श्रृंगार करते। बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। मतलब विषय वैतरणी नदी है, उसमें ये सब ये होता है गरुड़ पुराण में। पता नहीं, मैंने वैसे पढ़ा नहीं, सुना बहुत है गरुड़। कितने श्लोक है उसमें, गरुड़ पुराण में, श्लोक में बोलते हैं वो सब। नहीं नहीं, पर है तो मेन तो श्लोक, उस श्लोक में होता है। गरुड़ पुराण कोई भी बिना श्लोक वाले होते नहीं। हाँ, उसके पूरा, हाँ, वो तो है। बाप कहते हैं श्रुति सबसे पुरानी है, वेद श्रुति ये सब पुराने हैं।
तो बाबा कहते हैं, बाप कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई कोई ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में तो बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा ही नहीं होते। बच्चे महात्मा हैं, वो भी कौन से बच्चे, जो योग बल से पैदा होने वाले। श्री कृष्ण के लिए बाबा ने बोला वो है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो जरूर अच्छा श्रृंगार करेंगे ना। राय भी हो जाती ना एक से एक का, सबकी दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाए। इसने श्रृंगार किया। गुलाब भाई ने एक्सपीरियंस बताया ना, उनका जो क्रोध नहीं करने का, वो क्लाइंट क्रोध करता था, वो नहीं करते थे। तो 1 साल फिर उसने रियलाइज किया कि कुछ तो पावर है। पूछा कहाँ जाते हो, तो बताया यहाँ। फिर वो चुपचाप से गया, बताया नहीं, और जाके कोर्स भी किया। बहुत अच्छा लगा उसको, कंटिन्यू किया। फिर बहनों को बुलाया और बहनों को बोला कि मैं जो प्रभावित हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ काबरा जी के कारण, कि इन्होंने कभी, इनका मैंने देखा। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि देखो, सबकी दिल होगी ना कि जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाए, ऐसा श्रृंगार करो। वैसे कोई भी चीज देख करके बोले कौन किसने किया है तुमको, तो ऑटोमेटिक दूसरे को मोटिवेशन होती है ना। कोई भी तुम्हारी ड्रेस देख के या कोई ऐसी चीज देख के, सबकी दिल होगी ना। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, दिल कशिश करती है बाप के पास आने की। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे, बोलो, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। सब निश्चय बुद्धि वाले बैठे हैं, जिनको पूरा निश्चय है क्या बोलेंगे। जो पड़ी हुई वो नहीं बोलना, जिन उसको कोई संशय नहीं होगा, उसको कोई संशय नहीं स्टेटमेंट होगा। बोलो, बाबा कहते हैं निश्चय वालों का स्टेटमेंट। जिनको पूरा निश्चय होगा वो क्या बोलेंगे, है सब। ये प्राप्ति के लिए है ना। नहीं नहीं, निश्चय की परख कब होती है। हाँ, थोड़ा स्टेटमेंट बताओ। चलो फेल। वैसे पास है लेकिन शब्दों में। हाँ, बाबा कहते हैं चाहे मारो चाहे ठुकराओ, पर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़े। ठीक है। हाँ वही तो, पर वो थोड़ा ऐड करना था ना। मतलब इस लेवल तक भी हो जाए। ठीक है राज भाई, पक्का नए नए हैं। हाँ हाँ, चाहे कोई मारे चाहे ठुकराए, रॉयल मारना होता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने मेरा ये नहीं पूछा, वो नहीं हुआ, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्का हाथ उठाओ ऑनलाइन, पक्का। हाँ विवेक भाई, सब सब। नहीं सभी नहीं उठा रहे, देखा। सुमन बहन क्या हुआ। हाँ वेरी गुड। तो बाबा कहते चाहे मारो चाहे ठुकराओ, कोई कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते ये रावण के अंश है। कल्प कल्प ऐसे होता है। कोई फिर आ जाते हैं, बाप समझाते, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते, प्रतिज्ञा करते, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे,
बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे ना, तुमको माया ग्राह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे। हाँ, छोड़ा नहीं लेकिन घायल हो गया, माया मरे नहीं, घायल हो गया तो पद कम हो जाएगा अगर घायल भी हो माया से। तो बाबा कहते हैं जो सदैव एक रस ही रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मर कर माया रावण के बनते हैं तो उनको सुनो माया भी जोर से खाएगी। बहुत दिनों के बाद मिला है मेरे को ऐसा कस्टमर, ऐसा वो फंस जाते हैं कि बस क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता है, निकल ही नहीं सकते। मैं बाबा को याद करता हूँ बहुत, लेकिन कुछ भी निकल ही, अब तो मुरली सुनने का भी टाइम नहीं, मतलब मुरली के स्टार्टिंग के वर्ड्स भी सुनने का टाइम नहीं है या पढ़ने का टाइम नहीं, अच्छे से खा लिया माया ने। तो बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है, नाक कान से पकड़कर बहुत तड़फाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको भावना बन हप कर लेंगे। याद करो तुम कितना छीछी बन गए हो, ये जो बॉलर्स होते हैं ना वो ताक में ही रहते हैं, क्या हो जो इसको आउट करो, है ना, विशेषकर जो बैट्समैन, हाँ कैसे करे, ट्राई करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी ताक में रहती है, बॉलर है। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए, आते हैं, अब है पतित, अब है पतित तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब अब तुम समझ गए हो कि ये पतित काम है, आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते सुखधाम चलना है तो सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से क्या हो गया, पाप होगा? बाप को गाली देने से पाप होगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब कुछ भी हो, पाप होगा कि नहीं होगा? दीदी गाली तो किसी बाबा को भी के दो पाप लगता है। बाप, फिर हाँ देखो ये तो बाप को, ये तो स्टैंडर्ड आंसर है ना ये, बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। अच्छा उस समय नहीं था, पता नहीं, पूछेंगे बाबा को। हाँ यह भी ड्रामा में पार्ट है। हाँ तो पहले तो बोला था ना, पिछले जन्म में नहीं भक्ति की तब नहीं बोला था। अपना अपना रिग्रेशन थेरेपी करो तो पता चलेगा। हाँ तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई बात नहीं, किया पाप तो कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है, वो बजाना ही है, हर एक को अपना पाठ है। तो तुम रोते क्यों हो, सत्युग में तो कोई रोता ही नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है, ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सत्युग में मतलब मोहजीत राजा ऐसे, वो बेटा चला गया, वहां कहते सत्युग में कोई की अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, मतलब हर चीज फेवरेबल हो गई ना, न कम आयु में जाते हैं, न फिर रोने वाला रोता है।
दोनों बातें हैं। आजकल तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, उस दिन भी बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं पतित मनुष्य मतलब शक्ल नहीं देखो, आत्मा को देखो, ये बाबा कहना चाहते हैं। सिर्फ भ्रुकुटी में देखो, कोई भी पतित को देखो ना, भ्रुकुटी में देखो, पावन की शक्ल देख लो। बेसिकली तो प्योर है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ये तो देखो आत्मा पतित बनी है, ये बोल देखो ना, देखो आत्मा को, चाहे पतित बनी है। हाँ, ऐसे देखो कि बेचारी आत्मा कितनी पतित बन गई, उसको ये इस वे से देखो। तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा न बच्चों को दिखानी चाहिए। हमारा पतितपना दिखाए बुद्धि में, जैसे बाबा कहते हैं ना, दिखा नहीं, दिखानी नहीं चाहिए बच्चे को, मतलब हमारी भी कोई बॉडी कॉन्शियस वाली शक्ल न पता चले ना, लगे ये देवी है, ये देवता है, ऐसे उनकी तरह बनेंगे तो लोग कहेंगे पतित है। वैसे दिखानी नहीं चाहिए, न शक्ल दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम के ऊपर है, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। मनुष्य बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं, अमृत देते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। ज्ञान के नेत्र से देखो, ये नेत्रों से देह दिखाई देगा, इस नेत्र से ज्ञान दिखाई देगा। बुद्धि क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। कर्जा दे दो वापस उसको। पुराना स्वभाव
संस्कार। अच्छा, स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। तो मिला आंसर? बहुत है, सारे ही है। हाँ, क्या क्या है? हाँ हाँ, राइट, धनवान बन जाते, राइट। 3, हाँ, साथ हो लेके जाए। आयु भी एक बड़ी और, होती है। आयु बड़ी हो जाती, एक बचा है, वो जो पद्मा स्टार्टिंग वदन में बोला का बाबा ने, श्रृंगार। तुम्हारा श्रृंगार होगा, श्रृंगार होता है। क्योंकि तुम जानते हो इस याद से हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है। याद से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बना। अच्छा, आज नया साल वैसे मानते हैं ना, अगर तो ये कुछ बाबा की थोड़ी नए साल नई दुनिया की सैर। वैसे एक दो ही मुरली बाबा की प्योरली नई दुनिया की चली, एक तो हमने कई बार पढ़ी थी, पता है ना, आने वाली दुनिया कैसी होगी, सबने पढ़ी है। हाँ, सबने पढ़ी होगी ना। ये दूसरी है, बहुत अच्छा छोटा सा है इसमें, 7/180। हाँ, वो जो दुनिया वो थी, वो आने वाली दुनिया, वो हमने कई बार पढ़ी है। फर्स्ट है वो, 80 की पहली मुरली है, क्योंकि नया साल था ना, 2/180, ये 7/180। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगमयुगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूरिहान चल रही थी। सत्यु की बादशाही की बातें उस दिन बहुत सुने, 2 तारीख को, और खुश भी बहुत हुए। लेकिन संगम युग की कितनी श्रेष्ठ है, उसके भी अनुभवी होना। सत्यु की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल राज जगाएंगे। क्या होगा? सत्यु की बादशाही। हाँ, नहीं, सत्यु में कौन जगाएगा? पक्षी, पंछी, ये जगाएंगे, पता है ना सबको। मैंने इसलिए वो नहीं ली, उसमें बाबा ने पूरी दिनचर्या बताई है सत्यु की। तो हाँ, और लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देख कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है, और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। अथा मधुर साज कौन सा सुनते हो? वहां साज होगा, यह नेच मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, और ईश्वरीय साथ सत्युगी प्रकृति के साथ से कितना महान है, उसके अनुभवी हो। अच्छा, तीसरा, वहां के साज, नेचुरल साज कौन से होंगे? नहीं पता? पहले तो वो मुरली सुननी चाहिए फिर तो। देखो, हाँ, पत्ते, हाँ, देखो बाबा ने पहले थोड़ा, बेस्ट है ये, थोड़ा समझ ले फिर आपको मजा आएगा। तो बाबा कहते हैं, साहिबजादे और साहिबजादिया की मुरली थी। सर्व प्राप्तियां हरेक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। आप लोगों की प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सब प्राप्तियां इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगावे। देखा,
ये राम दरबार के लिए बहुत फेमस है ये बात, कि वहां सब जड़ वस्तुएं ये फील करती है, ऐसे बताते हैं कि मेरे मालिक मुझे बुलाए, मुझे यूज करे। तो ये सारा राम राज्य का है। एक दूसरा, फिर चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होगी और हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी की शहनाइयां। अच्छा, आपकी रचना कौन है? वनस्पति अपने विश्व पति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगे। तो ना, क्या मतलब वो म्यूजिक का रूप होगी। हाँ, वृक्षों के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होगा। अच्छा, जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं ना, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पत्तों का हिलना और पंछियों की बोली। अच्छा, चेतन खिलौने के समान, और खिलौने कौन होंगे? बोलो। अरे जानवर, हाँ, जानवर, एनिमल। हाँ, वेरी गुड। तो बाबा कहते चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। एनिमल्स, पंछी, पंछी मतलब ये बहुत प्रकार के खेल दिखाएंगे। सुख देने वाले होंगे ना पंछी। अब देखते हैं बाबा आप बोलते तो जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते मनोरंजन के लिए, वैसे वहां के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। सुना? तो हम डिमांड करेंगे, वैसे वो डांस करेंगे। कितने डांस होते हैं? कथक है, भारतनाट्यम है, और क्लासिक। हाँ ओडिसी डांस। हाँ हाँ। वेस्टर्न नहीं होगा वहाँ, सिर्फ ईस्टर्न है, सब सिर्फ ईस्टर्न है वहाँ। हाँ, तो जैसे आप चाहोगे ये सब सोच के चलना, वहाँ वैसे डांस बताएंगे। फल इसी प्रकार, यह फल और फूल होंगे। फल ऐसे वैरायटी रचना वाले होंगे। फल जैसे यहाँ अलग अलग नमक मीठा तो मसाला आदि डालकर रचना करते हो ना, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। तो यह शुगर मिल, शुगर, चीनी, गुड़, ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए, सुन रहे हैं सभी ध्यान से? हाँ, चले गए ना वहाँ? हाँ, सब अलर्ट होके सुने। हाँ, जैसी टेस्ट होगी वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। अगर आपको नमक चाहिए तो वो वाला फल डालना पड़ेगा, नमक, सोडियम सॉल्ट होंगे। बाबा कहते हैं कि हाँ, जैसी टेस्ट चाहिए वैसा नेचुरल फल से बना सकते हो। वैसे वह ये पत्तों की सब्जियां होगी। पालक, अरे नहीं नहीं होगी। पालक नहीं होगा। हाँ, बीन्स, बड़े होशियार है। देखो, फूलों फलों की सब्जी नहीं। मनोज भाई ने नहीं बोला होगा या नहीं होगा। पालक होगा। मेथी, मेथी, सरसों नहीं,
सुनो भी, ये पत्तों की सब्जियां नहीं होगी जैसा, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे सब पास। जो हम रॉ नहीं खा सकते वो नहीं। दूध की वीगन, ये क्या है? वीगन थोड़ी होगा वहां। अरे दूध घी की तो नदियां होगी, दूध दूध की तो नदियां होगी। अच्छा, अभी पियेंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग होंगे। फलों में कौन से, कितने प्रकार के वैरायटी? 3 प्रकार की वैरायटी। दूध तो है, दूध तो होगा ही। गाय होगी तो दूध नहीं होगा? गाय का दूध तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। हम्म। हाँ हाँ, पूरा दूध वाले हैं हम लोग। तो देखो, नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। पीने वाले रस, पीने वाले फल, जैसे मुझे लगता है नारियल आदि। खाने के, काट काट के खाओ एप्पल। और नेचुरल रस, नमक वाले जो इसमें डालने होते हैं। एक स्टेप और आगे जा रहे हैं सर। बोलते चक्कू भी नहीं होगा। मेहनत कर, देखो सुनो, आपका सॉल्यूशन, मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। हाँ, नहाने के लिए पानी, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसको पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं इसलिए पावन गाया जाता है, वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होगी, जो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इस, हाँ, इत्र, इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करती हुई ऐसे खुशबू की बूटियां होगी, जड़ी बूटियां, जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। खुशबू आएगा उस जल में। हाँ, वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। सुनो, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। पंछी की कलरव हुई और देवता ही उठे। अलार्म और ताली बजाना और उठो उठो उठो, कुछ नहीं होगा। उठने का सवेर टाइम 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सवेरे ही होगा 4 बजे। लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। नींद कैसे आई पता ही नहीं चला, ऐसे वाली नींद नहीं हुई, सदा ही जागती ज्योत है। अच्छा, कोई हार्डवर्क है नहीं, ना हार्डवर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। अच्छा, इसलिए जगाना और सोना समान है। जागना और सोना, जैसे अभी सोचते हो ना कि बहुत बढ़िया, सोना पड़ेगा, मजा आ गया। कल भी नहीं। अच्छा, कितनी बढ़िया सफाई अच्छा, हो गई। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। कौन सी? अपनी पॉलिटिक्स, अपनी संगीत। राजधानी नॉलेज से तो रखेंगे ना। तो राजधानी की लैंग्वेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे।
साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात ये 3 पढ़ाई में। दीदी आप म्यूट हो दीदी आप म्यूटेड हो। म्यूट हो वहाँ की हिस्ट्री, मतलब थोड़े समय के बाद तो हिस्ट्री तो होगी ना, कोई भी बात पुरानी होने के बाद हिस्ट्री हो जाएगी वो। अच्छा, बाबा कहते ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है, नाटक भी करेंगे। बाकी सिनेमा, वो तो खैर होगा ही नहीं। नाटक, सिनेमा नहीं होगा, नाटक होगा। नाटक में हंसी के मनोरंजन के होंगे। हाँ हाँ, रोने वाला नहीं है, हंसी के मनोरंजन के होंगे। देखो कितने आदती हो गए हैं सस्पेंस हॉरर दुख के, कि हम सोचते हैं ऐसे के बिगड़ फिल्म होगा ही नहीं। कितने आदती हो गए हैं, देखा। हम इस नेगेटिव नहीं वाली दुनिया सोच ही नहीं पा रहे आज। वेरिएशन नहीं होगा। हाँ, पर बाबा ने कहा बोर नहीं होगा वहां के। अच्छा, नाटकशालाएं काफी होगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। बे होगा सारा, मतलब विमान रखने वाला जगह। अच्छा अच्छा, और विमानों की लाइन होगी और विमान के चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। तो ये होंगे। मुझे ये रमेश भाई का एक मुझे बात आता है याद, कभी सुनाएंगे, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। बाबा ने कैसे उनको साइंटिस्ट की, ये स्पार्क विंग आया ना, तो रिसर्चर्स की सेवा करने के लिए क्यों बाबा ने बोला था। करेंसी में अशरफिया होगी, लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तित होगी। डिजाइन और ही अच्छी अच्छी होगी। वही बाटर थी तो चलेगा, बाटर। हाँ, अशरफी तो होगी ना, मतलब कुछ देना करना, कुछ रिवॉर्ड देना है। डिजाइन और ही अच्छी अच्छी होगी। निमित्त मात्र, सुनो, लेन देन होगा। मेजोरिटी तो बार्टर चलेगा। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वालों से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूं या मालिक है, ये भाव ही नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होंगे, कितना लिया कितना हुआ बिल, वो सब कुछ नहीं। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे साज। इंस्ट्रूमेंट्स भी अंगुली रखा और बजा। इसलिए तो सबको वो लिटरेसी होगी, जैसे आजकल कंप्यूटर लिटरेसी सबको है ना, वैसे साज चलाने की लिटरेसी। ड्रेस तो बहुत अच्छा पहनेंगे, जैसे कार्य होगा वैसे ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसे ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे, मतलब अब तुम घूमने गए हो
मॉर्निंग वॉक गए हो, सब टाइम ड्रेस बदलेंगे क्या? वही ड्रेस होगा? 6 ड्रेस चेंज करेंगे? नहीं, बाकी लास्ट है, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे, ताज होंगे, रियल गोल्ड होगा, और उससे भी ऐसे हीरे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग के लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक होंगे। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूपों में दिखाते हो, वैसे ऐसे यहाँ की जवाहरत ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से सोने की लाइट और हीरे की लाइट महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो रात होगी या नहीं? होगी। सूर्य की किरणों से हीरे और सोने ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही है। इतनी तारे, वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो ना, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स के डिजाइन देखते हो, वहां रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। तो मतलब थोड़ा दीपक होगा, लेकिन मतलब वो जिसमें भी वो होगा वो इतना रिफ्लेक्ट करेगा, वो वॉट्स ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सूर्य तो होगा ही, चांद भी होगा, नेट दिन रात तो होगा ही ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लास्ट है, भाषा हिंदी होगी वहाँ, और वहाँ विदेशियों को, महल तो भारत में बनाना, वहां सिर्फ घूमे विदेशियों के लिए बाबा कह रहे हैं, विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। सुना? सभी विदेशी कहाँ है? आद्या, वहां नहीं रहना है। वह भी बहुत थोड़े होंगे, सभी ने विमान शुरू किया और हाँ वापस आएंगे। वापस विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, अमेरिका से भी, पिकनिक स्पॉट से भी। जैसे फोन से बात करते हो ना, सुना? विमान की स्पीड इतना जल्दी विमान से पहुंचकर जाएंगे। क्या रॉकेट से भी दुनिया है। तेज। हाँ, 5 घंटे 2 घंटे, फिर तो ट्रैवलिंग का भी मजा नहीं होगा। फिर तो ट्रैवलिंग का एक अपना मजा होता है ना, फिर उस स्थान का मजा ज्यादा होगा ट्रैवलिंग की, क्योंकि हमेशा ही ट्रैवल करेंगे विमान में, यहाँ कभी कभी करते हैं इसलिए लगता है। दीदी वहां तो संकल्प करेंगे और पहुंच जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छा, इसलिए सुनो बाबा क्या बोल रहे, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकला हूँ, पहुंच रहा हूँ। विमान भी फैमिली के भी होंगे, और वो तो सबको पता है, एक एक के होंगे, जिस समय जो चाहिए वो यूज करो। अच्छा, आप बैठ गए विमान में, अब सत्योगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। अच्छा जी, तो ये बाबा के सत्युग की, बस अब थोड़ी से दिन में ये दिवाली गई, थोड़े से अगली दिवाली जो बाबा कहते हैं नहीं देखेगी। तो ऐसी दुनिया बस अब आई की आई। हाँ, इसका क्विज ले, अच्छा। हाँ, तो क्लियर हो जाएगा सारे जो मैंने किया था।
अच्छा अच्छा। हाँ, हम सारी जो सतयुगी मुरलियां है ना वो सब इकट्ठी करके फिर करेंगे फिर। ओके जी, चलो चले अभी सतयुग में वो गीत, वो गीत करना। सतयुग चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़ो।